नमस्कार मित्रों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉल एस्केप्स में। मित्रों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पिछली कथा को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी दिए। मित्रों, आज आपके समक्ष एक और रोचक कथा लेके आया हूँ इतिहास के पन्नों से। आशा करता हूँ आप ये कथा ज़रूर पसंद करेंगे। कथा का शीर्षक है शबरी और राम। तो शबरी को आश्रम सौंप कर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना तो अवश्य जानती थी कि महर्षि का वाक्य सत्य होकर रहेगा। झूठ तो नहीं बोलेंगे उससे वो, कम से कम। उसने पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए। शबरी को नमन किया। आसपास के सब ऋषि ये देखकर असमंजस से पड़ गए। ये ऐसा कैसे कि यहाँ गुरु जो है शिष्य को नमन कर रहा है, वो भी घुटनों के बल बैठ कर। परंतु महर्षि के तेज क्या है, कोई बोल ना सका। महर्षि पतंग बोले, बेटी, उनका अभी जन्म नहीं हुआ है। अभी तो दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। अभी तो उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की प्रतीक्षा लंबी होगी, फिर दशरथ का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकई से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे। जब वो जन्म लेंगे फिर उनका विवाह, भगवान का विवाह, फिर माता जानकी से होगा। उसके पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा, माता सीता का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तब तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, उसे आप आतिताई बाली से मुक्त कराइए, उसके कष्टों से उसे दूर कराइए। तभी आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और तब आप रावण पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण तो किंकृत विमूढ़ हो गई। इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे करेगी? फिर वो अधीर होकर पूछने लगी, गुरुदेव, लेकिन इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। ये तो भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो वो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से पहले जब उन्हें जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से ही बाहर निकल के आए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए प्रतीक्षा करना पुत्री, वो आएंगे अवश्य। और तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल होगा। शबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई और उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। शबरी जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वो कभी भी आ सकते हैं। वो हर रोज रास्ते पे उस पथ पे फूल बिछाती थी और हर क्षण प्रतीक्षा करती थी, कभी भी आ सकते हैं मेरे प्रभु। इसलिए हमेशा फूल बिछाती और ये क्रम चलता गया, कल चलता गया। साल पे साल बीतते गए। जो शबरी 10 वर्ष की बच्ची थी, अब वो शबरी बूढ़ी हो गई है। लाठी लेके चलती है, कमर भी झुक गई है, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। रोजाना जो है नियमित रूप से उस पथ पर फूल बिछाना। एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा बह उठी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिस राम को तीनों माताओं ने कभी झूठा नहीं खिलाया था, उन्हीं राम को शबरी ने अपना झूठा खिलाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम की जय जय हो, जय जय हो। राम जी आ गए। शबरी उनको देखती रही, निहारती रही। फिर वृद्ध शबरी उनसे बोली, कहो राम, शबरी की कुटिया ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुरा के बोले, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल, क्या मूल्य? शबरी बोली, जानते हो राम, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था ना, और ये जानती भी नहीं थी तुम कैसे हो, कैसे दिखोगे, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी इस प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे पूर्व जन्म का
पहले ही तय हो चुका था माँ कि राम को शबरी के आश्रम में तो आना ही है। शबरी बोली, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। पहला होता है वानरी भाव, दूसरा होता है मर्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट को कस से पकड़ लेता है ताकि गिरे ना। उसका सबसे अधिक भरोसा माँ पर होता है, इसलिए उसे पकड़े रहता है। यह भक्ति का भी एक भाव है, जिससे भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। ये होता है वानरी भाव। परंतु मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति वो भाव अपनाया जो अपनी माँ के समक्ष समर्पित कर दिया अपने आप को। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है, जकड़ लेती मुंह में, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और बच्चा निश्चिंत होता है कि उसकी माँ उसे मारेगी नहीं, वो मरेगा नहीं। मैंने भी यही भाव तुम्हारे प्रति अपनाया राम। यह है मर्जारी भाव। राम मुस्कुरा कर रह गए। सभी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। तुम कहाँ सुदूर उत्तर के, कहाँ मैं घोर दक्षिण की। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि तुम्हें रावण का अंत नहीं करना होता तब तुम यहाँ नहीं आते राम। अब तो राम गंभीर हो गए और बोले, ये तो आपका भ्रम है माँ। क्या मैं यहाँ पे रावण का वध करने आया हूँ? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चढ़ाकर भी कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्ष के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और इस भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़ कहे कि नहीं, यही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पे एक राजपत्र वन में प्रतिष्ठा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए बसा आया है, इसलिए चला आया है ताकि जब युगों इतिहास लिखा जाए तब उसमें अंकित हो जाए कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वो राम राज्य होगा। राम वन में इसलिए आया है माँ ताकि भविष्य में याद रखा जाए कि प्रतीक्षाएं हमेशा पूरी होती हैं। राम रावण को मारने नहीं आया है माँ। शबरी एकटक राम को देखती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण से युद्ध के लिए नहीं है माँ। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य में आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छा को पूरा करना भी राम का काम है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सिखा सके कि किसी सीता के अपमान का दंड करना असभ्य रावण के पूरे समाज के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए यह शिक्षा दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है पहले देश में बैठे उसके समर्थक सुपर्णखाओं की नाक काटी जाए और खर दुश्मन का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों युगों ये बताया जा सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति ही नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बात को बदलकर कहा, बेर तो खाओगे ना? राम मुस्कुराए और बोला, बिना खाए तो जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर भर के लेके आई और राम के समक्ष रख दिए और राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे। शबरी बोली, बेर तो मीठे हैं ना प्रभु? राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच आप मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। ऐसे श्री राम को बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।